हेलो। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी एक छिपे हुए नक्शे के हिसाब से चलती है? आज हम उसी नक्शे को खोलकर देखने वाले हैं, जो असल में हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को बनाता है। ये एक काफी गहरा विचार है ना? और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहावत नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस होने का आखिर मतलब क्या है? ये सवाल हमें सीधा उस प्रक्रिया के दिल में ले जाता है जिससे हमारी दुनिया बनती है। हमारा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक के बाद एक जुड़ी कड़ियों का नतीजा है। चलिए उस पूरी चेन को समझते हैं। हमारी किस्मत असल में एक चेन रिएक्शन का नतीजा है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही पावरफुल सोर्स से, हमारा बिलीफ सिस्टम, यानी हमारी मान्यताएं। तो ये है वो पूरी चेन। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक विश्वास से। यही विश्वास तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, मतलब हमारा नजरिया। उस नजरिए से पैदा होती हैं भावनाएं, फीलिंग्स। फिर उन फीलिंग्स से आते हैं विचार, और फिर उन्हीं विचारों पर हम एक्शन लेते हैं। वही एक्शन धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं। आदतें बनाती हैं हमारा कैरेक्टर, और आखिर में यही कैरेक्टर हमारे भविष्य को आकार देता है। हाँ, पर सवाल ये है कि किसी को पता कैसे चले कि उसके बिलीफ सिस्टम में कोई गड़बड़ है? थ्योरी तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसे कैसे पकड़ें? चलिए एक बहुत ही कॉमन मिसाल से समझते हैं। अच्छा, ये लाइन तो सबने सुनी होगी। अरे यार, टेंशन तो जिंदगी का हिस्सा है ना? ये एक ऐसा विश्वास है जिसे हम सबने कहीं ना कहीं सुना है या शायद मान भी लिया है। पर क्या ये सच है? चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा यकीन हमारी पूरी जिंदगी पर कैसे हावी हो सकता है। तो जब कोई ये मान लेता है कि टेंशन तो नॉर्मल है, तो ये उसका एक कोर बिलीफ बन जाता है। अब जरा उस चेन ऑफ क्रिएशन को याद कीजिए। बस यही एक विश्वास, यही एक सोच उनके पूरे व्यक्तित्व और भविष्य को तनाव से भर देती है। ठीक वैसे ही जैसे स्रोत सामग्री में इस प्रोसेस को बताया गया है। और इसका नतीजा क्या होता है? लगातार तनाव से जुड़ी बीमारियां, लोगों के साथ झगड़े, और एक ऐसी जिंदगी जो हर वक्त बोझ जैसी लगती है। और ये सब शुरू कहां से हुआ? सिर्फ उस एक विश्वास से कि तनाव तो नेचुरल है। और कमाल की बात तो ये है कि हमारा समाज भी अक्सर इस गलतफहमी को बढ़ावा देता है। जरूर सुना होगा लोगों को कहते हुए, अरे प्रेशर में ही तो असली काम निकलता है, या स्ट्रेस तो एक ड्राइविंग फोर्स है। ये बातें उस खतरनाक विश्वास को और भी ज्यादा पक्का कर देती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विश्वास आते कहाँ से हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाए जाते हैं, हमारे दिमाग में बिठाए जाते हैं, वो भी हमारे सबसे शुरुआती सालों में। जरा सोचिए, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका मन एक कोरी स्लेट की तरह होता है। उसे डर, जलन, कंपटीशन, इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं होता। तो फिर ये पावरफुल बिलीफ सिस्टम आता कहाँ से है? अक्सर अनजाने में ही ये हमें अपने परिवार से मिलता है। हमारा घर ही हमारी पहली यूनिवर्सिटी होता है, जहां हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, स्कूल जाने से भी बहुत बहुत पहले। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन बड़ा फर्क है, इसे देखिए। क्या बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें, खुद को बेहतर बनाएं, या फिर ये कि उन्हें हर हाल में नंबर 1 बनना है, दूसरों को हराकर? ज्यादातर मामलों में जोर नंबर 1 बनने पर होता है, ना कि खुद को बेहतर बनाने पर। और बस यहीं से तुलना का वो सिलसिला शुरू हो जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। देखो उसकी सेहत कितनी अच्छी है, और एक तुम हो। पढ़ाई जो सीखने के लिए होती है, वो एक रेस बन जाती है। तुम्हारे नंबर उससे कम कैसे आ गए? यहां तक कि बच्चों के बर्ताव को भी दूसरों से तौला जाता है। उसने तो जवाब दे दिया, तुम क्यों चुपचाप खड़े रहे? तो इस लगातार की तुलना और कंपटीशन का नतीजा क्या होता है? ये सारी बातें बच्चे के दिमाग में प्रोग्राम हो जाती हैं। ये उनकी सोच का, उनकी पहचान का एक हिस्सा बन जाती हैं। और बचपन की ये जो कंडीशनिंग है, इसकी गूंज बड़े होने पर सुनाई देती है। इसका नतीजा अक्सर हमें अडल्ट लाइफ के स्ट्रगल्स में देखने को मिलता है। बचपन में जो तुलना के बीज बोए गए थे, वो बड़े होकर जलन, गुस्सा, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और एक ना खत्म होने वाली उदासी का रूप ले लेते हैं। और ये सारी भावनाएं सीधे तौर पर उन शुरुआती विश्वासों से ही जुड़ी होती हैं। इसका एक और बहुत गहरा असर हमारी पहचान पर पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं, और ये मानने लगते हैं कि हम क्या करते हैं। हमारी कीमत हमारी डिग्रियां, हमारा प्रोफेशन, हमारी नौकरी तय करने लगती है, ना कि हमारे अंदर की अच्छाई। और इन सब का आखिर में नतीजा क्या होता है? हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से प्यार, सम्मान और ताकत की भीख मांगते रह जाते हैं। हम हर चीज बाहर ढूंढते हैं,
क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमारी असली कीमत हमारे अंदर है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर हम अपनी डिग्रियां, अपनी नौकरी, अपनी उपलब्धियां नहीं हैं, तो फिर हम असल में हैं कौन? और सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि बाहर की चीजों के पीछे भागने की इस दौड़ में हम अपनी असली ताकत को पहचानना ही भूल जाते हैं, वो ताकत जो जन्म से हमारे अंदर मौजूद है। तो आखिर में बस ये एक सवाल है जिस पे सोचना जरूरी है। ऐसे कौन से विश्वास हैं जो हमें विरासत में मिले हैं और जो आज भी शायद हमारे जाने बिना ही हमारे भविष्य की कहानी लिख रहे हैं?